हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि क्यों आपको कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे हैं कि आप स्टक हो गए हैं, आप एक नया जंप लेना चाह रहे हैं या अपना फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसमें अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम चल रहा है तो आपको लाजमी कैरियर काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। और कैरियर काउंसलिंग जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी कर सकती है, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी सेव हो सकती है। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि कौन आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकता है, और अगर आप कैरियर काउंसलिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो किस किस्म के कैरियर काउंसलर या कैरियर गाइड को आपको चूज़ करना चाहिए। तो मेरे साथ रहिए, मैं आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करूँगा। अच्छा, जो पहला और फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि हु कैन बी योर बेस्ट कैरियर काउंसलर और बेस्ट कैरियर गाइड इज़, वो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है जो कि आपके फील्ड में हो, आपके फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग के किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप एक ऐसा बंदा चुनें जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो और आपके फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंप्यूटर साइंस में हो और बंदा जो आप ढूंढ रहे हो वो सोशल साइंसेस का हो। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो आप अवॉइड कीजिए। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आप जिस बंदे को एक्सपर्ट मानते हैं अपने फील्ड में और उससे कैरियर काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं वो विलिंग भी हो टाइम देने के लिए। अब मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो किसी को गाइड कर सकें, वो अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा आप जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यू शुड कंसीडर इज़ कि आप जो बंदा ढूंढ रहे हैं उसके पास टाइम भी हो और वो आपको गाइड करने के लिए तैयार भी हो। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका जो कैरियर काउंसलर है वो उसकी स्टोरी आपसे मिलती जुलती हो, वो ऐसे ही हालात से गुज़रा हो या ऐसे ही प्रोसेस से गुज़रा हो जो जिस प्रोसेस में या जिन हालात में आप अभी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट जो कि रिमोट एरिया से है पाकिस्तान में और वो फुलब्राइट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो किसी ऐसे फुलब्राइट विनर को ढूंढे जो बिल्कुल उसकी स्टोरी उससे मिलती जुलती हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आई बिलोंग टू ए रूरल एरिया इन पाकिस्तान और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मेरी एजुकेशन थी, तो मैंने वहीं से अप्लाई किया फुलब्राइट के लिए एंड आई वॉन्ट दैट। और अगर कोई स्टूडेंट जिसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इन चीज़ों से मिलते जुलते हैं कि वो रिमोट एरिया से है या रूरल एरिया से है और एग्रीकल्चर उसका बैकग्राउंड है एंड ही और शी वांटेड टू अप्लाई फॉर फुलब्राइट, तो मैं उनकी कैरियर गाइड जो है वो कर सकता हूँ या कैरियर काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं उसके लिए एलिजिबल भी हूँ क्योंकि मैं इन ऐसे हालात से मैं सेम मतलब के हालात से मैं गुजर के जा चुका हूँ। अच्छा, जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो कैरियर काउंसलर है उसको थोड़ा सा कोचिंग का, काउंसलिंग का और गाइडेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है कि बहुत से लोग आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या वो कोचिंग करते हैं या उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो पहले कोचिंग कर चुके हैं। क्योंकि अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस है कोचिंग का तो वो बेहतर आपकी जो नीड्स है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिस सर्कमस्टांसिस से गो थ्रू हो रहे हैं वो उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो आपको एक बेहतर गाइड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। पांचवा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब आप लोग भी जानते हैं कि हर एक्सपर्ट या हर टैलेंटेड आदमी जो है उसके लाजमी नहीं कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो। एक बंदा जिसके जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे वो आपकी प्रॉब्लम्स को उतना अच्छी समझ सकता है और बल्कि आप भी उससे उतना अच्छा तरीके से अपनी प्रॉब्लम जो है उससे या अपनी स्टोरी जो है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अगर एक एक्सपर्ट जो है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और उसमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो आपकी बात सुन सके, तो वो आपको बेहतर गाइड नहीं कर सकता। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उससे होगा क्या कि आपका जो कैरियर गाइड है वो आपकी बात को, आपके क्वेश्चंस को और आपकी स्टोरी को एक अच्छे तरीके से और टाइम से और विद पेशेंस वो जो है वो सुनेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपको दे सकता है। बाकी उसके अलावा उसमें और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बुक्स पढ़ता हो, उसका स्किल्स या उसके एक्सपीरियंस जो है उसका वो डेफिनेटली वो ज़्यादा हो आपसे, तो ये एक कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता था कि जो स्किल्स या जो फैक्टर्स जो हैं आपको सोचने चाहिए बिफोर कंसिडरिंग समबडी एज योर कैरियर गाइड, वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तो
इसके अलावा इफ़ आई हैव मिस समथिंग प्लीज़ डू मेंशन दैट इन कमेंट्स बिलो, और इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. Stay blessed and have a good day. Bye.